हमें लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं या हम ब्रोकन हैं या हम टायर्ड हैं, बट एक्चुअल में हमें समझ भी नहीं आता है कि हो क्या रहा है। वी आर ओवर स्टिमुलेटेड, यू आर ओवर स्टिमुलेटेड, एंड किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं आपको समझ भी नहीं आता है चीज़, बट एक्चुअल में हमारे ब्रेन में होता क्या है। आप इस चीज़ को फील करना कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको एक अच्छे कपल्स दिख गए, नेक्स्ट रील में इवन जस्ट सेकंड होता है, मतलब कुछ सेकंड में आपको एक अच्छी फिजिक दिख जाती है, आपको कुछ मीम्स दिख गए, सिर्फ सेकंड में आप इतनी चीज़ें देख चुके हैं, सिर्फ कुछ सेकंड में। ऐसे नहीं आपको घंटे लग रहे हैं वो चीज़ देखने में, सिर्फ कुछ सेकंड्स, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स आपको फेक बॉडी दिख गई। यानी कि वो फेक हो चाहे ना हो, बट वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर वो चीज़ें होती हैं, एंड आप वो परफेक्ट कपल्स देख रहे हैं, आप वो परफेक्ट बॉडी देख रहे हैं, आप वो मीम्स देख रहे हैं, आप वो फेक लाफ्टर देख रहे हैं कि जिनसे आपका कनेक्शन ही नहीं उस टाइम पे, एंड आप वो चीज़ें फील कर रहे हो उन कुछ सेकंड्स में। एटी पता किस तरीके से हो रहा है कि जैसे हम एक साथ बस 5 मिनट में हम 200 ऑफ स्नैक्स खा रहे हैं, वो भी हमारे पसंद के हैं, चाहे कितना अच्छा हमें लगता क्यों ना हो, बट होता क्या है कि हम फुल फील कर सकते हैं। हमें लगेगा कि हम बहुत कुछ खा चुके हैं, बट हम उन चीज़ों को फील नहीं करेंगे। समझ रहे हो, एक्चुअल में हम जो चीज़ें इंजॉय करते हैं खा के, हम वो चीज़ फील नहीं करेंगे। सो सेम चीज़ें हो रही है उस स्क्रोल के साथ। हो क्या रहा है कि हम रियल इमोशंस फील करना बंद कर देते हैं, हम उस स्क्रोल के साथ साथ फील करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें क्या लगता है कि रियल लाइफ हम अपने फैमिली वालों के साथ बैठे हुए हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें वो चीज़ बोरिंग लगती है। हम अकेले बैठे हुए हैं, हम मतलब बर्ड्स की साउंड को, नेचर की साउंड को, हम वो चीज़ें कभी फील नहीं कर सकते जो एक्चुअल चीज़ें हम फील करा करते थे। एंड हमें समझ नहीं आता हमारा ब्रेन वर्क करता कैसे। हमारा ब्रेन इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं था कि हम इतने जल्दी ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं, हम इतने जल्दी कोई मीम्स फील कर रहे हैं, या इतने जल्दी हम कोई लाफ्टर को फील कर रहे हैं कि हम हंस रहे हैं, वो भी बस कुछ सेकंड्स में हम वो चीज़ें फील कर रहे हैं। कि हम 5 मिनट में इतनी चीज़ें देख चुके हैं जितनी हमारी लाइफ में कभी हम देख ही नहीं चुके थे, देख नहीं सकते थे। क्या होता था कि हम ग्रुप में बैठे हैं, हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, एंड कुछ फन मोमेंट्स होते थे हमारे, कभी कभी मोमेंट्स साइलेंट होते थे, कभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ, बट हम एवरी वर्ड को हम फील करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जिस कन्वर्सेशन को हमें इतना टाइम लग जाता था उस चीज़ को फील करने में, हर एक चीज़ को, आज वो 5 मिनट में हम इतनी चीज़ें देख लेते हैं, हद से ज़्यादा। और फिर क्या होता है, हमारा ब्रेन एडिक्ट हो जाता है इस चीज़ को। लाइक किस तरीके से रील्स काम करती है, जैसे हमारे लिए जंक फूड काम करता है, फास्ट एंड एडिक्टिव। तो सेम चीज़ें वहीं पे हो रही है कि आपको वही इमोशन फील हो जाता है, आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा है, हर एक चीज़ बस कुछ क्षण में, कुछ सेकंड में, बिना किसी एफर्ट के, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपको लॉन्ग वर्क्स करनी पड़ती हैं, हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे, फिर वो इमोशंस हमें फील होते हैं, हम रियल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है। बट आजकल हम सिर्फ रील्स के साथ कनेक्ट हो रखे हैं, हम दोस्तों से बात कर रहे हैं बट हम अपना फ़ोन चेक करना चाहते हैं बीच में, हम दोस्तों को अवॉइड करना चाहते हैं बिकॉज हम उस मैसेज का वेट कर रहे हैं जो हमें इंस्टा पे मिलने वाला है, हम उस वैलिडेशन का वेट कर रहे हैं जो हमें इंस्टा पे मिलने वाला है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कितनी बुरी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड फिर सबसे वर्स्ट चीज़ क्या हो जाती है कि हमारी सेल्फ में इस चीज़ की वजह से बर्बाद होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई परफेक्ट फिजिक दिख रही है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे दिख रहे हैं, किसी के पास कुछ दिख रहा है, किसी के पास कुछ दिख रहा है, एंड सडनली हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं उस स्क्रीन से। एंड फिर क्या होता है, मतलब हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ को उन दूसरे इंसान से कंपेयर करने लग जाएंगे जो सिर्फ हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। बिकॉज ये चीज़ मैंने देखी कि जब सोशल मीडिया हम बंद करना स्टार्ट करते हैं एंड हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रहे हैं, कि अगर हम हर दिन वर्कआउट कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, एंड रियल लाइफ को फील कर रहे हैं। सो मतलब एवरेज जनरेशन हम बहुत आगे हैं एवरेज जनरेशन से। बट फिर क्या होता है कि अगर आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो तो आप कितनी अच्छी हैबिट्स क्यों ना कर लो, कितनी अच्छी हैबिट्स क्यों ना कर लो, बिकॉज आपसे परफेक्ट इंसान आपको कोई ना कोई देख ही जाता है। एंड जहाँ पे आप खुद को स्क्रीन से कंपेयर करने लग जाते हैं, आपकी सारी जो किया धरा जो आपका है वो सारा बर्बाद हो जाता है। बिकॉज आप रिग्रेट करने लग जाओगे, आप अपने सेल्फ वर्थ को कम समझने लग जाओगे, एंड वही चीज़ प्रॉब्लम करती है कि आप एक्चुअल में कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते अपने बारे में, आप अपने सेल्फ इमेज को ख़राब कर चुके हो। फिर जैसे जिस मोमेंट पे आप कंपेयर करने लग जाओगे खुद को, दैट्स इट। सो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो चुकी है,
एंड सोल्यूशन डोपामिन डिटॉक्सिएशन, कि आप इस चीज़ को जितने अच्छे तरीके से, जितने बुरे ढंग से इस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाओ, उतना बेनिफिशियल ये चीज़ आपके लिए होती जाएगी। दैट्स इट। एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये चीज़ बहुत नेसेसरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुकी है। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड इन योर लाइफ, you need an yourself. See you in the next one.